हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर के ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बैठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़म श्रीलंका की आवाम ने सच कर दिखाया। हाल में ही खबर आई है, उन्होंने सदारती महल पे कब्जा कर लिया करप्शन से तंग आकर आवाम ने रियासत की बागदौड़ को तकरीबन अपने हाथ में ले लिया है। आपके इल्म में ही होगा, कुछ अरसे पहले ही श्रीलंका ने को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद के हालात जो हैं वो बहुत ही संगीन है। आए उन हालात पे एक रोशनी डालते हैं, उनके एक साफी की तहरीर का उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। अब आलूद रातों में लोड शेडिंग घंटों की नींद चुरा लेती है कि पंखे बंद हो जाते हैं और महीनों से पूरे खानदान इस तरह नींद से महरूम जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। जिंदगी एक तवील इम्तिहान है कि मुल्क दिवालिया होने के बाद तेल के ज़खायर खाली हो गए हैं। लंबे दिन है, काम काज भी करना है और दूसरे कामों के लिए भाग दौड़ भी करनी है। रोजमर्रा की अशिया जरूरत भी हर हफ्ते दुगनी होने वाली कीमतों पे खरीदना भी, और इस तरह आप हर हफ्ते गुज़श्ता हफ्ते के बनिस्बत मजीद टूटे जा रहे हैं। खाना भी कम खाना है और जहाँ तक मुमकिन हो फाके कर लें। फिर कहीं जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तलाश करना बाज़ाते खुद एक मुसीबत है। दरमियाने दर्जे के तबके और मोहल्लेदार फैमिलियां मिलजुल कर ये मुश्किल वक्त गुजार रही हैं। अमूमन लकड़ी के चूल्हे पर इकट्ठे सादा तरीन खाना यानी चावल और खोपरे का शोरबा पकाते हैं। यहाँ तक कि दाल, जो कि जनूबी एशिया की रोजमर्रा की ग़िज़ा है, एक अय्याशी बन गई है और गोश्त खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो इसकी कीमत 3 गुना हो गई है। ताज़ा मछलियाँ एक जमाने में सस्ती और आसानी से मिलती थी, लेकिन अब डीजल की किल्लत की वजह से कश्तियाँ समुद्र में नहीं जा सकती। जो मछेरे समुद्र में जा सकते हैं वो अमूमन अपनी शिकार करदा मछलियाँ होटलों और रेस्टोरेंट को महंगी कीमतों में फराम करते हैं। इस लिहाज से मछली भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। बच्चों की अक्सरियत प्रोटीन से खाली ग़िज़ा पे गुजारा करने पे मजबूर है और ये वो बहरान है जो श्रीलंका की आबादी हर दर्जे को सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये है, क्या बच्चों के जिस्म, वो हड्डियाँ, वो दिमाग सब कुछ ग़िज़ा में हासिल कर रहे हैं जिनकी इन्हें जरूरत है? खुश दूध जो ज़्यादातर दरामद शुदा होता है, महीनों से गायब है। अक़वाम मुत्तहिदा बच्चों की नाकाफी ग़िज़ा की वजह से इंसानी अलमिया के खतरे से खबरदार कर रहा है, लेकिन बहुतों के लिए अलमिया महीनों से चल रहा है। जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट मिलती भी है तो कचाकच भरी हुई बसों और ट्रेनों में या तो दरवाजों पे, पायदानों पे लटक कर, नहीं तो अंदर फंस कर फिर दम घुटने की हालत में अपनी जानों का खतरा मोल लेकर ही सफर करते हैं। कई दहाइयों से श्रीलंका की आवाम ट्रांसपोर्ट पर मुनासिब सरमायाकारी भी नहीं की गई। दूसरी तरफ श्रीलंका के दौलतमंद तबका यहाँ रिक्शा, बस और ड्राइवरों के रवैयों के बारे में शाकी रहता है। ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि सियासी अशराफिया आवाम के बारे में अदम परवाह और मुल्क को घुटनों पर लाने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन इस माशी तबाही की कीमत गरीबों, मिडिल क्लास तबकात को अदा करनी पड़ रही है। निजी अस्पताल काम तो कर रहे हैं, लेकिन पहला जैसा मेयार नहीं। एक 16 साल बच्चा सांप काटने से हलाक हो गया क्योंकि उसके वालिद फार्मेसी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन मतलूबा दवाई तलाश नहीं कर पाए। सेहत का शोबा कई जिंदगी बचाने वाले अद्वियात रखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बच्ची का इसलिए इंतकाल हो गया कि इसके वालिदैन बर वक्त अस्पताल ले जाने के लिए इसके लिए रिक्शा नहीं ढूंढ पाए। माहिर मईशत का कहना है कि मौजूदा माशी बहरान, जिसकी एक बड़ी वजह 2019 में बड़े कारोबार और प्रोफेशनल तबकों के लिए टैक्सों की छूट है। अब भी पेट्रोल ब्लैक मार्केट में महंगा मिल सकता है, जो ज्यादातर अशराफिया की बड़ी गाड़ियों के लिए या घरों में जनरेटर चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। माशी तौर पे कमजोर तबके के लोग साइकिल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कम अज कम अपने काम के लिए पहुंचने में आसानी तो हो, लेकिन महंगाई के इस दौर में और रुपए की गिरती हुई कीमत की वजह से ये भी नाकाबिले असूल हो गई है। बिजली की बदतरीन सूरत हाल मार्च में कोलंबो के बड़े मुजाहरों की वजह बनी। इस वक्त साल के करीब तरीन हफ्तों में रोजाना 13 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। अवामी गुस्सा ने हजारों मुजाहिरीन को सदारती महल के सामने धरना देने पे मजबूर कर दिया है। मुजाहरा अवामी जज्बात का इज़हार है। श्रीलंका ने 26 साल तक खाना जंगी का सामना किया, जो कि नाकाबिले बयान हद तक तशद्दुद आमीज थी। फिर भी कभी कोई सदर फौजी क़यादत से इतना करीब नहीं रहा जितना मौजूदा सदर और
حالیہ مہینوں میں پولیس نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں جو کہ پرامن مظاہروں کو پرتشدد مظاہروں میں بدلنے کی ایک کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ مظاہرین جان سے گزر گئے یا شدید زخمی ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے۔ مجموعی طور پر پولیس کا رد عمل غیر ضروری طاقت کا مظاہرہ سمجھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر سیاستدان عوام سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، عوامی مشکلات کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں، تبدیلی کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں عوامی غصہ مزید بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہی سیاستدانوں کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں۔ پاکستان کی بھی صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں، اور یہ تو المیہ ہے حکومت کے لیے کہ عوام راضی ہے بغاوت کے لیے۔ ایک طرف پوری قوم صدر اور اس کے ساتھیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی کرسیوں سے چکے ہوئے ہیں، اور ان کا رائے عامہ کے جذبات کا احترام نہ کرنا اور وہ اقتدار سے چپکے رہنا کئی سازشیں سری لنکا کی سیاست کو زہر آلودہ کر رہی ہیں۔ وہی لیڈر جن پر ملک کو اس مقام پر پہنچانے کا الزام ہے، اب اصرار کر رہے ہیں کہ وہ ملک کو اس مصیبت سے نکال سکیں، اور ان کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اور یہ حالت بھی پاکستان سے کچھ مختلف نہیں۔ پاکستان میں بھی ایک طبقہ گزشتہ 30 سالوں سے حکمرانی پہ قابض ہے، اور اب بھی وہی طبقہ حکومت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسلسل اتنی بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بظاہر ہمارا ملک بھی اتنا تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ عوام اور اشرافیہ دونوں کو احساس ہی نہیں، لیکن بدترین صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ آج بھی ہمارے ہاں زندگی مشکل ضرور ہے، لیکن اس صورت میں وہ مشکل 100 گنا ہو جائے گی۔ ایک طرف ہمیں اپنی سیاسی و فوجی اشرافیہ کی ناک میں نکیل ڈالنی ہے، دوسری طرف چاہت کچھ بھی ہو ہمیں کسی طرح بھی دیوالیہ نہیں ہونا ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھنا منظور ہے، لیکن کسی صورت میں دیوالیہ ہونا منظور نہیں۔ سری لنکا کو تو بھارت نے $4 ارب دیے ہیں، ہم تو $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں۔ عرب کو عموماً ہمیں بھیک دیتے ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ چینی قرضے انتہائی مہنگے ہوتے ہیں، IMF نسبتاً سستے قرضے دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے سری لنکا کی تباہی میں چینی قرضوں و انویسٹمنٹ کی افیم بھی شامل ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔